हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुंदर सिंह। आर एस ऑटोमोबाइल्स में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम जानेंगे क्रैंक सेंसर और केम सेंसर की प्रॉब्लम आने से इंजन में क्या प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो अब सीधे अपने टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर क्रैंक सेंसर और केम सेंसर का दोनों का तालमेल अगर सही नहीं बैठता कम्युनिकेशंस, तो हमारे इंजन के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में हम आज जानते हैं। तो कार के अंदर दो इम्पोर्टेंट सेंसर्स होते हैं। दोनों सेंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, एक क्रैंक सेंसर एक केम सेंसर। दोनों अगर सेंसर में कोई से भी सेंसर अगर फेल हो जाता है, यानी कि वो काम नहीं करता, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो सबसे पहले हमें जब इंजन को क्रैंक करते हैं इंजन क्रैंक करते हैं तो इंजन हमारा घूमता है बट इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो उसमें क्या क्या हम चेक करेंगे। सबसे पहले हमें इसके अंदर ना हमारा अगर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा तो हमें उसमें हमारा कंप्यूटर जो होता है, इसका सॉफ्टवेयर होता है, उसको लगा के चेक करेंगे कि हमारा कौन सा सेंसर हमारा कमांड नहीं दे रहा, जो इनपुट ईसीएम को आ नहीं रही है। तो उसको हमें लगा के चेक करना है। दोनों सेंसरों की हमें आरपीएम चेक करना है, क्योंकि क्रैंक सेंसर हमारा आरपीएम बताता है, केम सेंसर हमारे वालों की टाइमिंग एडजस्टमेंट के बारे में बताता है कि हमारा सही सेट चल रहा है नहीं चल रहा है। तो उसके बारे में दोनों सेंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सेंसरों के बगैर हमारा इंजन नहीं स्टार्ट होता। कोई सा भी सेंसर अगर काम करना बंद कर दे, या इसके कोई भी सेंसर के वायरिंग कनेक्शन लूज हो, या उसके कपलर लूज हो, या वायर खराब हो, या उनके अंदर पावर सप्लाई नहीं जा रही है, तो हमारे सेंसर काम नहीं करेंगे। और नहीं करने के कारण हमारा इंजन जो है वो नहीं स्टार्ट होगा। इंजन जब स्टार्ट नहीं होगा तो हमें सबसे पहले हमारे क्रैंक सेंसर केम सेंसर को हमें चेक करना है। तो हमने चेक करने के लिए हमें सबसे पहले एक हमारे पास जो टूल्स होता है वो होता है, जो एक सॉफ्टवेयर के द्वारा इसको हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल चीज़ है, इसे हम डायरेक्ट वैसे नहीं चेक कर सकते कि कहाँ से कौन सा फॉल्ट आ रहा है। तो उस फॉल्ट को चेक करने के लिए हमें एक सिस्टम के द्वारा चेक किया जाता है। जो सिस्टम एक हर कंपनी अपना सिस्टम बना के रखती है कि सॉफ्टवेयर में उसे लैपटॉप या एचडीटी या जो भी है, अलग अलग कंपनी अपने अपने सिस्टम लगाती है। जैसे मारुति है उसका एचडीटी होता है, या टैग 1 होता है, टैग 2 होता है, एचडीटी होता है। मारुति टाटा के अंदर लैपटॉप होता है, निसान के अंदर कंसल 3 होता है, निसान के अंदर जो कंसल्ट 3 होता है पैनासोनिक का। तो इन इन जो मैन इक्विपमेंट्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, इनसे ही ये सेंसर्स हमारे चेक हो पाते हैं, अन्यथा हम नहीं चेक कर सकते। क्योंकि आप खाली इसका ये चेक कर सकते हैं, वायर चेक कर सकते हैं, सेंसर को खोल के खाली चेक कर सकते हैं, और आप ज़्यादा ज़्यादा इसके मल्टीमीटर से आप इनकी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हमने देख लिया कि क्रैंक सेंसर केम सेंसर के फॉल्ट होने से हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो अब हम क्या देखेंगे। तो हमारा जैसे इंजन हम क्रैंक कर रहे हैं तो इंजन हमारा प्रॉपर घूम रहा है। तो अब हमारे पास आता है, जब हमने सिस्टम लगाया तो उसमें आता है क्रैंक सेंसर फॉल्ट और केम सेंसर फॉल्ट। तो अब हमको दोनों सेंसर फॉल्ट ही दिखा रहे हैं। तो अब हमें कैसे चेक करना। तो सबसे पहले आपको ना क्रैंक सेंसर केम सेंसर की वायरिंग को ना प्रॉपर तरीके से चेक करना है। जो हमारा ईसीएम है, ईसीएम में क्या पावर सप्लाई जाती है बैटरी से। जो इग्निशन ऑन करते हैं, इग्निशन ऑन करने के बाद में रिले ऑन होती है, रिले ऑन होने के बाद में ईसीएम रिले ऑन होती है, ईसीएम की पावर रिले ऑन होने के बाद में ईसीएम के अंदर पावर सप्लाई आ जाती है। जब पावर सप्लाई आ जाती है तो हमारे ये जो केम सेंसर और क्रैंक सेंसर जो लगे हैं, ये दोनों सेंसर हमारे किस किस लोकेशन पे लगे हैं। ये हमारा फ्लाई व्हील पे लगा हुआ रहता है, जो गियर बक्सा के पास माउंट होता है। 10 नंबर के बोर्ड से ये भी टाइट होता है। ये हमारा केम शाफ्ट, जहाँ पे हमारी केम शाफ्ट का गियर है वहाँ पे लगा रहता है। तो यहाँ पे हमें इससे पहले सेंसर को चेक कर लेना कि हमारा केम केम सेंसर तो ख़राब नहीं हो गया। अगर आपका यहाँ से यहाँ तक वायरिंग की कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है फर्स्ट टाइम, उसका यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज आता है वो चेक कर लेना है, उसका अर्थ ग्राउंड चेक कर लेना है,
उसके बाद में आपको इस सेंसर चेक करना है। सेंसर चेक करने के बाद में आपको उसका रेजिस्टेंस भी प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको इसका गियर चेक करना है। जो ये गियर है, इस गियर के अंदर क्या होता है, एक लॉक होता है, लॉक टाइप की, जो सेंसर उसको सेंस करता है। जब ये क्रैंक मारते हैं तो ये केम गियर घूमता है। घूमने के कारण ये, हाँ, जब सेंसर के सामने जब ये लोब आती है तो ये क्या है, इसको सेंस करके नहीं, ये बताता है, ईसीएम को इन्फॉर्मेशन देता है कि केम शाफ्ट हमारी घूम रही है और किस पोजीशन पे हमारे वाल ऑपरेट हो रहे हैं, कौन सा वाल हमारा ओपन है और कौन सा क्लोज है। इसी तरीका से हमारा जब क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर होता है वो भी इसी तरीके से काम करता है। जब हमारा क्रैंक करते हैं हम सेल्फ के द्वारा तो ये गियर हमारा घूमता है और हमारा जब क्रैंक शाफ्ट का सेंसर है वो इससे इंफॉर्मेशन लेता है। तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास गियर के दांते बने होते हैं। एक जगह क्या होता है, एक दांता कम या दो दांते उसके कम होते हैं, उस दांते के पास जब ज्यादा गैप आता है तो सेंसर को पता लगता है कि यहाँ पे गैप ज्यादा आया है और इस पोजीशन पे हमारे पिस्टन की टीडीसी बीडीसी का भी पता लग जाता है। तो इस जगह हमें ये चेक कर लेना है कि हमारा कोई और दांता तो टूट नहीं गया या इस दांते के ऊपर कोई चीज ऐसी फंस तो नहीं गई है जिससे ये हमारा सेंसर हमारा सेंस नहीं कर रहा और ये इंफॉर्मेशन ईसीयू को नहीं पहुंचा रहा है। तो इसको सबसे पहले आप सेंसर को खोल लीजिए और इसका गियर चेक कर लीजिए, क्योंकि जहाँ पे कोई दांत है, जो इसका दांता है वो कोई क्रैक तो नहीं हो गया। उस चीज़ को चेक करने के बाद में आपको केम सेंसर का भी आपको ये चीज़ चेक कर लेनी है, क्योंकि ये चीज़ अगर ये फॉल्ट आता है और ये कोई भी चीज़ ब्रोकन हो जाती है और ये सेंसर के सामने सेंस नहीं कर पाता, तभी हमारे क्रैंक सेंसर फॉल्ट ही दिखाता है। और फॉल्ट दिखाने के कारण हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि उससे पता नहीं लगता कि हमारा कहाँ पे कौन सा वाल्व ऑपरेट हो रहा है या पिस्टन हमारा टीडीसी बीडीसी किस पोजीशन पे, कंप्रेसर स्ट्रोक में है या सक्शन स्ट्रोक में है, उसका नहीं पता लगता। इस कारण से हमारा ईसीएम आगे इंजेक्टरों को कमांड नहीं देते और इंजेक्टर को जब कमांड नहीं मिलती तो हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि फ्यूल वहां पे सप्लाई होगा नहीं, क्योंकि स्प्रे करता है फ्यूल पिस्टन के ऊपर। जब पिस्टन के ऊपर फ्यूल स्प्रे होगा तभी हमारा इंजन स्टार्ट होता है, क्योंकि एयर और फ्यूल के द्वारा ही हमारा इंजन चलता है, क्योंकि ये हीट एनर्जी के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होती है। जब हम इसमें हीट, फ्यूल और एयर के द्वारा हीट जनरेट करते हैं तभी हमारी मैकेनिकल जनरेट होती है। इस हिसाब से हमारा इंजन फिर रोटेट करता रहता है और वो फिर सारे 4 स्ट्रोक है वो प्रॉपर तरीके से साइकिल में आ जाते हैं और हमारा इंजन प्रॉपर रन करने लगता है। और उस रन के साथ साथ हमारे सेंसर प्रॉपरली तरीके से ये इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। गेयरों के जो गेयर लगे हैं हमारे केम सेंसर और क्रैंक सेंसर, उन गेयरों से इंफॉर्मेशन लेके ईसीएम को इंफॉर्मेशन देते रहते हैं और ईसीएम उनसे इंफॉर्मेशन लेके आगे आउटपुट इंजेक्टरों को चलाते रहते हैं। तो इस हिसाब से ही आपको ये सेंसरों को चेक कर लेना है और इन सेंसरों को अगर आप इस तरीके से चेक कर लेंगे तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।